गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का जो पेज नंबर 20 पर आगे का जो टॉपिक है उसको हम रीड करेंगे। हिस्टोरिकल सोर्स। आज बात की जाएगी हिस्टोरिकल सोर्स की। द सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन, किसके लिए? जानकारी के लिए। अबाउट द पीरियड, इस पीरियड के बारे में। आर वारियस कोर्ट क्रॉनिकल्स, उस समय के जो कोर्ट में मतलब दरबार में जो क्रॉनिकल्स वृतांत लिखे जाते थे। ट्रेवलर्स अकाउंट, और जो यात्री आते थे उनके अकाउंट्स। एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, और हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पता चलता है। अब हम एक एक करके इनको देखेंगे। कोर्ट क्रॉनिकल्स इंक्लूड द वंस रिटन बाय अमीर खुसरो, ये किसके द्वारा लिखी हुई हैं? कुछ अमीर खुसरो के द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, याहिया बिन अहमद के द्वारा, नियामतुल्लाह के द्वारा, एट्सेट्रा। दीज थ्रो ए गुड डील ऑफ लाइट ऑन दी पर्सनैलिटी एंड मेजर इवेंट्स ऑफ डिफरेंट रूलर्स। ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये बहुत ही अच्छी गुड डील हैं जो कि उस समय के जो रूलर्स थे उन पर, उनकी पर्सनैलिटी पर वो प्रकाश डालते हैं। मेजर इवेंट्स ऑफ डिफरेंट रूलर्स। नेक्स्ट आता है ट्रेवलर्स अकाउंट। कंप्राइज दोज ऑफ दी इब्न बतूता कंप्राइज दोज दी इब्न बतूता, मार्को पोलो एंड निक्तेन। ये ट्रेवलर अकाउंट्स हैं। इन इब्न बतूता ने लिखा है, मार्को पोलो ने लिखा है, निक्तेन ने लिखा है। अब आता है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ द पीरियड इंक्लूड्स बिल्डिंग सच एज कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद उसी समय की बनी हुई है। अलाई दरवाज़ा ये बना हुआ है आपका। टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, हौज खास, ये सारी जो इमारतें दिल्ली की हैं। फिरोज शाह कोटला एट्सेट्रा। दीज इन्फॉर्म्स अस अबाउट दी आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट सुल्तान। तो इसमें क्या है, अलग अलग सुल्तानों ने ये बिल्डिंग्स को बनवाया है। हम आगे देखेंगे द स्लेव डायनेस्टी। ये स्लेव डायनेस्टी में हम इसको आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210 वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। ये क्या था? फाउंडर था किसका? स्लेव डायनेस्टी का। इट वाज आल्सो कॉल्ड मामलुक डायनेस्टी। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? मामलुक डायनेस्टी से। व्हेन मामलुक मीन्स ओन्ड, दे वर कॉल्ड स्लेव किंग्स बिकॉज 3 सुल्तान्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर देमसेल्व्स slave who had risen to power due to their merit, skill and abilities। अब आप देखेंगे देवर कॉल्ड स्लेव किंग्स, उनको स्लेव किंग क्यों कहा जाता है? बिकॉज क्योंकि 3 सुल्तान्स ऑफ दिस डायनेस्टी, जो इस डायनेस्टी थी इसके 3 सुल्तान थे, वर देमसेल्व स्लेव्स, वह कौन थे? स्लेव्स थे। हु हैड राइजन टू पावर ड्यू टू देयर मेरिट, स्किल एंड एबिलिटी, जो इनके अंदर कुशलता, निपुणता और गुण थे उनके कारण इन्होंने क्या है कि जो डायनेस्टी उसको बढ़ाया। ऐबक रूल्ड फॉर ओनली 4 ईयर्स। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने केवल 4 वर्ष तक शासन किया। ही वाज ए जेनरस रूलर्स एंड गेव लार्ज सम्स ऑफ मनी टू बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, फॉर विच ही अर्न द टाइटल ऑफ लाख बक्स और गिवर ऑफ लाख्स। इसको जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये इतना अच्छा शासक उस समय का बताया गया है कि इसने हिंदू और मुस्लिम को लाखों के दान दिए, इसीलिए इसको कहा जाता है लाख बख्श, मतलब लाखों का दान देने वाला। नेक्स्ट आता है इल्तुतमिश 1211 to 1236 सक्सीडेड कुतुबुद्दीन। ही इज कंसिडर्ड एज द रियल आर्किटेक्ट ऑफ मुस्लिम रूल। यह क्या है? रियल आर्किटेक्ट है किसका? मुस्लिम रूल का इसने स्थापित किया है इन इंडिया। ही सप्रेस्ड मैनी रिवोल्ट्स, इसने कई जो विद्रोह हुए उनको दबाया। एंड कंसोलिडेट, और मजबूत किया हिज एम्पायर, अपने एम्पायर को। ही ऑल्सो सेव्ड हिज किंगडम फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ मंगोल इन्वेडर चंगेज खान इन 1229 AD। इसने 1229 में चंगेज खान, जो मंगोल आक्रमणकारी था, चंगेज खान, उसके आक्रमण से बचाया।
द कैपिटल ऑफ बगदाद बेस्टोड द टाइटल ऑफ सुल्तान ऑफ हिंदुस्तान ऑन हिम। इसने क्या किया कि जो पहले क्या था कि शासक अपने को सुल्तान नहीं कहते थे, लेकिन इसने जो बगदाद के जो शासक थे उससे मान्यता प्राप्त की, किसकी? सुल्तान ऑफ हिंदुस्तान कहलाया। ही ऑर्गेनाइज द चालीसा, इसने क्या है चालीसा का गठन किया। द ग्रुपिंग ऑफ 40 नोबल्स, उसमें क्या होते थे 40 नोबल व्यक्ति होते थे। और दी रूलिंग एलिट, जो कि जो रूल करने वाली एलिट क्लास थी, जो बड़ी क्लास थी। एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड कॉइन करेंसी, और इसने कॉइन करेंसी को चलाया, जैसे कि टंका है आपका। ही इंट्रोड्यूस इक्ता सिस्टम एज वेल, इसके साथ ही इसने जो इक्ता प्रथा थी उसको भी शुरुआत की। नेक्स्ट आपका शासक आता है रजिया, इनको हम रजिया सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। 1236 to 1240 सक्सीडेड इल्तुतमिश, ये किसकी उत्तराधिकारी थी? इल्तुतमिश की। सी वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वोमेन मुस्लिम रूलर ऑफ द मेडिएवल वर्ल्ड, जो मध्यकालीन विश्व है उसमें ये पहली और अंतिम महिला थी जो कि राजा बनती है। सी वाज एन एबल रूलर, यह बहुत ही योग्य रूलर थी। थ्रो ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड, यह बहुत ही छोटे समय के लिए बनी है। ऑफ 4 years 1236 to 1240 AD तक। ही सक्सेसर वर वीक रूलर्स, जो इसके उत्तराधिकारी थे वो कैसे थे? कमजोर शासक थे। आफ्टर हर डेथ, इसकी डेथ के बाद। एंड टिल द एसेशन ऑफ बलबन, मतलब डेथ के बाद जो राज्यारोहण हुआ किसका? बलबन का। नसरुद्दीन महमूद एनोदर सन ऑफ इल्तुतमिश, जो नसरुद्दीन महमूद था वो इल्तुतमिश का दूसरा बेटा था। रूल्ड फ्रॉम 1246 to 1286 AD, उसने 1246 से लेकर 1286 AD तक शासन किया। बट ही वाज ए पपेट इन दी हैंड्स ऑफ पावरफुल नोबल गयासुद्दीन बलबन, लेकिन ये कठपुतली बन के रह गया किसका? जो गयासुद्दीन बलबन था। ए लॉयल स्लेव ऑफ इल्तुतमिश, ये क्या था? इल्तुतमिश का वफादार स्लेव था, दास था। एंड ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द चालीसा, और ये मेंबर किसका था? जो चालीसा बनाया था इल्तुतमिश ने उसका। रूल्ड फॉर 20 years, जिसने 20 years तक रूल किया। 1266 to 1286 AD। अब हम देखेंगे कुछ इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट भी दिया हुआ है। इल्तुतमिश हैड मैनी सन्स बट कंसीडर्ड नॉन कैपेबल एनफ ऑफ बीइंग हिज सक्सेसर। इल्तुतमिश के कई बच्चे थे, लेकिन उसने किसी को भी ये पर्याप्त नहीं समझा कि वह उसका उत्तराधिकारी हो सकता है। सो ही डिसाइडेड टू मेक हिज डॉटर, तो इसने डिसाइड किया कि वह किसको बनाएगा? अपनी डॉटर को, रजिया द सुल्तान ऑफ दिल्ली, रजिया को सुल्तान बनाया। कहाँ का? दिल्ली का। द नोबल्स वर अनहैप्पी, जो नोबल्स थे उसको, जो मतलब जो चालीसा के व्यक्ति थे वो अनहैप्पी हुए, असंतुष्ट हो गए विद हिज चॉइस, उसके इस चॉइस के कारण। आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की मौत के बाद। द प्लेस्ड रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उन्होंने उसकी जगह किसको बिठाया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह का, वो ए सन ऑफ इल्तुतमिश, वह किसका पुत्र था? इल्तुतमिश का। ऑन दी थ्रोन, किस पर? गद्दी पर। रुकनुद्दीन स्पेंट हिज टाइम एंजॉयिंग हिमसेल्फ, रुकनुद्दीन क्या था? अपना अधिकतर समय एंजॉय, मनोरंजन में ही व्यतीत करता था। रजिया विद द सपोर्ट ऑफ पीपल ऑफ सिटी, जबकि रजिया थी उसको सपोर्ट किसका मिल रहा था? जो उस दिल्ली के लोगों का। बिकेम द रूलर, और वह शासक हो गई। अब आप देखेंगे कि उस समय का जो ये शासन है, जो आप इस फिगर में देख रहे हैं, जो इंडिया का मैप दिया हुआ है, जो कि आपका ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है, ये सल्तनत ऑफ दिल्ली, ये जो दिल्ली के सुल्तान हैं उनका जो क्षेत्र था उसका विस्तार लगभग यहीं तक था। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।